नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे वह एक बहुत ही अच्छा विषय है। विषय है क्षेत्रीय डेवलपमेंट अथॉरिटियों के द्वारा उनकी कार्रवाइयों के विरुद्ध में किसी व्यक्ति के द्वारा जिसका उस क्षेत्र में प्लॉट है या कुछ है, सीज कर दिया जाता है या कुर्क कर लिया जाता है या फिर कुछ और कर लिया जाता है, उन संबंध में कार्रवाइयाँ किस प्रकार करेंगे। जैसे कि हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की अपने लेवल पर डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ होती हैं और वो अथॉरिटियाँ अपने तरह से कार्य करती हैं, जिनके संबंध में आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने आप में सेक्शन विकास प्राधिकरण अधिनियम, ये राज्य सरकारें और भारतीय संविधान के अनुसार इन डेवलपमेंट अथॉरिटियों का राज्य सरकारों के द्वारा कानून के अधीन निर्माण किया जाता है, जिसमें कि राज्य सरकार के जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं और इनकी भी जो परिभाषाएं हैं, प्लानिंग कमीशन है और इनको कुछ कार्रवाइयाँ करने के संबंध में अधिकार दिए जाते हैं, जिससे शहर को अच्छे ढंग से साफ और सुंदर ढंग से बसाया जा सके और उस डेवलपमेंट के हिसाब से शहर में डेवलप किया जा सके। ठीक है ना। और क्षेत्रीय जनसंख्या का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे कि कहीं क्षेत्रीय जनसंख्या का समूह अधिक मात्रा में ना हो जाए। ठीक है ना। उसी तरह से प्लाटिंग और एरियाज की सिस्टमेटिकली ढंग से व्यवस्था की जाती है। ठीक है नहीं। अब हम सबसे पहले समझते हैं विकास प्राधिकरण की परिभाषा। इस संबंध में धारा 2 के तहत परिभाषा दी गई है डेवलपमेंट अथॉरिटी के संबंध में। डेवलपमेंट अथॉरिटियों का विधानसभाओं के द्वारा बिल पास किए जाते हैं। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी का, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ये अलग अलग अपने आप में बिल पास किए गए हैं। ठीक है ना। समय समय पर डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बनाई गई हैं और जनता की मांग पर इस तरह की अथॉरिटियाँ अधिकतर बनाई जाती हैं। ठीक है ना। इसे आपको समझना होगा कि आपको किस प्रकार से इन सब चीज़ों में कार्य किया जाता है। ठीक है ना। प्रत्येक अथॉरिटी को अपने अधिकार दिए गए हैं, ज़मीनें को लेने का, अधिग्रहण करने का, ज़मीनों को डेवलपमेंट करने का, ज़मीनों को कर्मचारी उपयुक्त डेवलपमेंट में कर्मचारी भर्ती करने का और कर्मचारियों के संबंध में पदों के निर्माण के संबंध में। ठीक है। और अन्य तरह की चीज़ें जिनसे ये साफ क्लियर होता हो कि कौन सी चीज़ें कैसे कार्य करेंगी। ठीक है नहीं। उसके बाद में आपको समझना होगा कि ये सब करने के उपरांत उपयुक्त संबंध में जब कोई किसी का प्लॉट है, जब कोई नहीं मानेगा तो उन प्लॉटों के संबंध में भी कार्रवाई करने का जो जीडीए के चेयरमैन साहब हैं उन्हें ये, या फिर अथॉरिटीज़ के जो चेयरमैन या अध्यक्ष बनाए गए, उन्हें ये पावर दी गई है कि वो उन संबंध में कार्रवाई कर सकें। ठीक है ना। अब आपको उन संबंध में समझना होगा कि वो जब केस फाइल करते हैं या वो तुम्हारी किसी प्रॉपर्टी को सीज कर जाते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्शंस कहाँ दाखिल कर सकते हैं। जब चेयरमैन साहब को दोनों तरह की पावर्स दी गई हैं, उस कानून के विरुद्ध आप कोई कार्य करते हैं अथॉरिटी के विरुद्ध में, तो उस प्रॉपर्टी को सीज करने की भी पावर चेयरमैन साहब को है और उस प्रॉपर्टी को कानून के अधीन जो कानून के खिलाफ नहीं है, उस प्रॉपर्टी को सील तोड़ने की भी कार्रवाई, अर्थात सील को खोलने की कार्रवाई की पावर भी चेयरमैन साहब को है। ठीक है। अगर एक बार चेयरमैन साहब आप गलती से कोई गलती कर जाते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर देते हैं, या सीज करने के बाद आपको कहाँ ऑब्जेक्शन देने हैं, ये इस तरह का केसेस है और आपको लगता है कि आपके द्वारा सारी कार्रवाई जेन्युइन की गई है और डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अफसर्स हैं वो आपको केवल हरासमेंट या और परेशान करने के लिए तरह तरह के या इस तरह के हथकंडे वह अपना रहे हैं, जिसे समझने के लिए
आपको क्या करना होगा। सबसे पहले समझिए जो अगर किसी अफसर के द्वारा कोई प्रॉपर्टी, प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है तो उसके संबंध में आपको क्या करना है। इसमें समय के साथ कार्रवाइयाँ होती हैं, ये आपको समझनी होगी। जब नोटिस दिया जाता है या सीज हो जाती है प्रॉपर्टी तो 30 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन दाखिल करने होते हैं। नोटिस आता है तो 15 दिन के अंदर आपको, अर्थात 14 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना होता है। और उसके जीडीए के चेयरमैन साहब के आदेश करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर कमिश्नरी में इसके संबंध में अपील करनी होती है, ठीक है ना। और कमिश्नर साहब के द्वारा भी इस तरह के केसेस में ऑर्डर पास कर दिया गया है कि आपके खिलाफ चला गया है तो उसके संबंध में भी आपको 30 दिन के अंदर लखनऊ में अपील करनी होती है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि उसके बाद भी आपको रिवीजन का ऑर्डर दिया गया है, रिवीजन का मौका दिया गया, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी रिवीजन डिसमिस कर देते हैं, ठीक है ना, और रिवीजन के खिलाफ आपको जाना है तो आप हाई कोर्ट जा सकती हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन प्राधिकरणों के संबंध में ये इस तरह की कार्रवाइयाँ इलीगल ढंग से अगर कोई कर रहा है, अथॉरिटी कोई अफसर या कोई भी इस तरह कार्य कर रहा है तो आप इन अथॉरिटियों के खिलाफ समय समय पर अपील्स, रिवीजन्स, पहले ऑब्जेक्शन, फिर उनके संबंध में अपील, टाइम से ऑर्डर आता है तो, ठीक है ना। फिर उसके संबंध में आपको जो रिवीजन फाइल करोगे आप कमिश्नर साहब के यहाँ, उसका भी आप रिवीजन कर सकते हैं लखनऊ में, और उसका रिवीजन करने के बाद आप सीधे फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो अपील करने के बाद आपको SLP मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। इस तरह कोई भी प्राधिकरण का पदाधिकारी या कोई भी जो पावर्स हैं जो कानून के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है, और अगर कानून के अधीन इस्तेमाल कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कानून के विरुद्ध गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो आप उन अपील और उनके संबंध में प्राधिकरणों के खिलाफ अपनी रिवीजन्स, अपील्स, ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन सब का समय पीरियड होता है, उस समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त विकास प्राधिकरण के संबंध में पूर्ण रूप से जनता को जानकारी नहीं होती। वो केवल और केवल प्राधिकरण के ही भरोसे बैठी रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी एक कानून के अधीन कार्य करती है और इस संबंध में जो लॉयर्स हैं या वकील हैं वो कार्य करते हैं। लेकिन आप लोग ठीक ढंग से विश्वास बनाएंगे और कानून के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में सॉर्ट आउट, अर्थात ख़त्म की जा सकती हैं। और प्राधिकरण का कोई हरासमेंट या किसी भी प्रकार से आपका शोषण सहन करने की जनता को आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनता है कि वो ज़्यादातर प्राधिकरणों के अफसरों पर भरोसा करती है, और प्राधिकरण के अफसर ज़्यादातर कई मामलों में देखा गया है कि शोषण करते हैं, जबकि शोषण नहीं सहन करना चाहिए जनता को। उसके संबंध में जो प्रॉपर कानून बने हुए हैं उन कानूनों का इस्तेमाल करना चाहिए और उन रेमेडियों के अनुसार उन्हें आगे जाना चाहिए जिससे आपको न्याय मिल सके, ठीक है ना। इस तरह घबराना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कानून के दायरे में किसी एडवोकेट को नियुक्त करके आपको पूरी प्रक्रिया के साथ कानून के अधीन लड़ना चाहिए। फिर जब आप कानून के अधीन लड़ेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि जीत आपकी पक्की होगी। नमस्कार।